अखिलेश की सरकार में गुंडा पैदा होते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए आदमी कतराता है। अच्छा। मोमडन सिर पे बोलता है। मोमडन सिर्फ बोलता है, लेकिन वो तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं अब। कौन? अखिलेश यादव। अब तो वोट चाहिए सब है। हाँ। कह रहे हैं परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। अब तो चुनाव पीरियड पे तो हवाई फायरिंग होती है, अच्छा। पर ये मोमडन के ज्यादा सगे होते हैं अच्छा। अखिलेश जी। हाँ। हिंदू लोगों के हित ऐसी नहीं है। हिंदुओं के हित ऐसी नहीं 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 है बिल्कुल भी। तो मुसलमानों के कितने नेता हो गए हैं? ओवैसी हो गए हैं, अखिलेश यादव हो गए हैं, मायावती हो गए, सब मुसलमानों के ही नेता हैं। मेरी बात सुनिए, हाँ। अखिलेश सरकार में चलती है आजम खां की। अच्छा। मुजफ्फर कांड हुआ था। हाँ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो वहाँ जितना भी होल्ड रहा था आजम खां का रहा था। अच्छा। तो आजम खान तो अब कहाँ है? अरे जब सरकार आ जाएगी तो फिर बाहर आ जाएगा मैदान में कूद के। ये गुंडाई पैदा करें। सरकार आएगी तो फिर छूट जाएंगे सारे गुंडे। हाँ, छूट जाएंगे और केस वापस ले लेंगे ये। अच्छा। ये सरकार लेती है। अच्छा, तो योगी के राज में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षित हैं हम। अच्छा, तो क्या यह मुद्दा चुनाव में भी रहेगा, सुरक्षा का मुद्दा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। अच्छा। हाँ? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कुछ लोग तो जिन कहा कहेगी दुनिया, अच्छा। उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीट लाएंगे, 3 सीट बीजेपी के लिए छोड़ेंगे। हाँ, ऐसे तो कहेंगे कि 400 हम लाएंगे कि 200 हम लाएंगे, फिर कहाँ रहेगी 400 में तू ही ले ले भैया। हाँ, और फिर तो बनी जाएगा मुख्यमंत्री। मंदिर बनने से कितना खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं यहाँ पे। अच्छा। और क्या, मंदिर भी नहीं था हमारे गांव में कोई। हाँ। सपा सरकार थी तो किस तरह की गुंडई होती थी आपके गांव में? वे नंगो नाच हो मियान को। अच्छा। चांद पे तो बोले। अच्छा। अब जैसे मंदिर भी बन गई, अभी आज आए थे मोदी जी ने, वो बोल रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी भी देंगे जो जाट नेता थे उनके नाम पे। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से मोदी जी भी काम कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। और क्या, जो जिस जाट नेता के नाम पे यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, क्या लगता है सही है? हाँ सही है। अच्छा। आपको क्या तकलीफ है सपा सरकार में? सपा सरकार को चुनेंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेंगे। क्यों? उसमें सुनेंगे क्या? उसमें जो जितने मुस्लिम लड़के होते हैं उसमें आजम खां अपनी भर्ती करा के अपने बच्चों को लगा देते हैं और हिंदू समुदाय के लोग रह जाते हैं, नाम से वोट मिलती है वहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो जैसे मुख्यमंत्री अपने आप को जो पिछले थे अखिलेश यादव, वो कहते हैं हम युवा हैं, युवाओं की राजनीति करते हैं। आप लोग युवा हैं, आप लोग खुद नहीं पसंद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब हम खुद सुरक्षित नहीं है तो पसंद क्या करेंगे? अच्छा। सुरक्षित होने चाहिए पहले, उसके बाद में ही तो दुनिया देखेंगे ना। अच्छा, किस तरह से आजम खान अपने बच्चों को लगा देता था? क्या कह रहे, समझ नहीं खुद की भर्ती करके खुद ही लगा देते थे वो। हाँ। खुद अपनी भर्ती करते थे, अपने बच्चे सेलेक्ट किए, लगा दिए। और हिंदुओं के बच्चों को? वो नाम देख के लगाते थे। अच्छा। हाँ। अगर आपका जाति हिंदू है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, सलमान को, रहीम को, इनको नौकरी मिलती थी। अजय, राहुल, इनको नौकरी नहीं मिलती थी। अच्छा। तो क्या लगता है अब कन्हैया से हमको भी नौकरी मिल रही है बीजेपी की सरकार में? हाँ, कार चल रहा है। अच्छा। बीजेपी सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, महंगाई है। तो ये तो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में तो ऐसी होती है, पूरा विदेश बिछड़ा पड़ा है, तो हम तो फिर भी भारत सही है अपनी स्थिति में। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम महेश है। थोड़ा और जम बोलिए। मेरा नाम महेश है, ऐसे बोलिए। महेश। अच्छा। क्या है, अखिलेश सरकार से खुश हैं कि नहीं? ना जी, हमको खुश ना अखिलेश सरकार। क्यों नहीं खुश हैं? अखिलेश सरकार में हमारी सुनी ना जा कई चीज़ में। मुस्लिम राज है जा, हिंदू तो बिल्कुल बेकार है जा। अच्छा। जबकि हिंदू राष्ट्र है, जबकि सुनवाई होनी चाहिए। हाँ। अब चंद मुस्लिमों के पीछे सब लोग वोट ने बांटते रहे, राजनीति करें। मुसलमान पे तो कोई खूंटाते बंधे हुए तो है ना ही। मायावती खींच ले जाओ, कुछ अखिलेश ले जाओ। अब ओवैसी भी आ गए हैं। तीसरे ओबीसी आ गए, वो भी कस न कस करेंगे ही अब। अच्छा। बस ऐसे ही है जी। इस वजह से हम तो हिंदू की रक्षा करने वाली एक ही पार्टी है भाजपा, और किसी पार्टी को नहीं देखते आप विकल्प के रूप में? ना, कोई ना, कोई नहीं है। और तो और हाँ। बसपा भी ना, अच्छा। सिवा भाजपा छोड़ गए, अच्छा, और कोई नहीं। ठीक है। आपका क्या नाम है? विपिन। विपिन जी, क्या लगता है, आप लोग युवा हैं इसलिए युवाओं की राय लेना जरूरी हो जाता है, सपा सरकार में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे? सपा सरकार में सुरक्षित कम रहते हैं लोग, उसमें ज़्यादा मतलब आतंक हो जाता है लोगों का। उसमें मतलब अधिकारी भी अपने आप को ये नहीं कर पाते कि हम इसका वो कर दें, उसमें दबाव ज़्यादा रहता है नेता लोगों का। और मुस्लिम लोग उसमें ज़्यादा ऊपर बढ़ के आ जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम नेता उसमें कुछ ज़्यादा होते हैं, तो हिंदुओं को कम उसमें वो किया जैसे 2017 के पहले जब योगी की सरकार नहीं थी तो कैसा उपद्रव रहता था मुसलमानों? उपद्रव तो मुसलमानों का बहुत ज़्यादा रहता था उनके घरों में, जहाँ उनके विधायक सांसद होते तो हिंदुओं का कोई महत्व तो नहीं था, जबकि भाजपा की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतनी बड़ी आबादी में है मुस्लिम आबादी, हिंदुओं ने कभी मुसलमानों को परेशान नहीं किया।
बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदू मुसलमानों के 2-2, 3-3 घर हैं और हिंदुओं की काफ़ी संख्या है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है कि योगी सरकार आ गई तो आप लोग परेशान करना शुरू कर दिए? नहीं, हमने इनको परेशान नहीं किया, ये तो हमको खुद परेशान करते थे। अगर ऐसा होता तो हमने कईयों बार इनके साथ घटना हुई है और ये FIR होने के बाद में भी गांव के लोगों में बैठ के इनका सुलहनामा भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है, इस घटना से पहले 2-3 बार सुलहनामा हुआ है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमने एक मुद्दा बना दिया हो। ये सच्चाई घटना है, ये ज़्यादा ही परेशान करते थे। क्या दादा, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार है तो आप लोग तंग करना शुरू कर दिए? नहीं, ऐसा तो कभी कोई मिसाल ही नहीं है कि यहाँ के हिंदू उन्होंने कभी इन मुसलमानों को कुछ गालियाँ बकी हों या तंग किया हो या कोई वैसा कुछ नहीं ऐसा। ये इनकी मानसिकता ही ठीक नहीं इन लोगों की। अच्छा। हाँ, और किस तरह की मानसिकता है इनकी? तो मानसिकता गंदे है ना। अच्छा। हुटरबाजी करना, छेड़छाड़ करना, बारातों को नहीं चढ़ने देना हिंदुओं की। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है मुसलमान भारत में असुरक्षित हैं। क्या जवाब देना? ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सबके लिए विकास है, सबके लिए साथ है। ठीक है चाचा, कुछ दिन पहले जब हम नूरपुर की बात टीवी मीडिया में खबरों में देखे कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लोगों ने लिख दिया अपने घर पे कि हम घर बिकाऊ है, तो क्या वो स्थिति घर बिकाऊ वाली थी कि बस यूं ही लिख दिया था कि हाईलाइट हो जाए नूरपुर? नहीं, पूरा विचार बना लिया था यहाँ से जाने का। सच्ची में? बिल्कुल सच, इसमें कोई शक नहीं है। सभी लोग हिंदू धर्म के लोगों ने 1 से जो 20 घर हैं, जब यहाँ ज़्यादा आतंक होने लगा तो सबने एक मन बना लिया कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, कि इन लोगों की आबादी 80%, हम लोगों की 20%। तो इसलिए सबने एक सच्चे दिल से मन बना लिया था कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर हमें यहाँ के जो हिंदू क्षेत्र है उनका सहयोग मिला और जो सांसद विधायक हैं उनका बहुत, जो बीजेपी के सांसद मौजूदा सांसद हैं उनका अच्छा सहयोग मिला। उन लोगों ने गंभीरता से बात ली और प्रशासन को टाइट किया। फिर प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग करा। अच्छा, तो यानी कि प्रशासनिक सहयोग मिला जिसके कारण आप लोग मन बनाए थे तो फिर मन खत्म कर दिया। अब क्या माहौल, अगर आज की स्थिति जाने तो अब क्या माहौल है नूरपुर में? अब ये माहौल है यहाँ बिल्कुल शांति व्यवस्था है। अच्छा, बहुत बढ़िया शांति व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी अपने शांति से जी रहे हैं और हम भी लोग शांति। अच्छा, जैसे अभी भाई से बात कर रहे थे तो बता रहा था गाली गलौज करते थे, गाड़ी तेज चलाते थे, हुटिंग करते थे। अब कोई स्थिति ऐसी नहीं, वो पहली बातें हैं, अब कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, अब तो बहुत अच्छा माहौल है। अब अगर कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो प्रशासन सहयोग करता है? हाँ, प्रशासन सहयोग करेगा। अच्छा, हमें पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। हाँ, ठीक है। अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जा रही है। कहते हैं कि जाट शिरोमणि नेता जो हैं उनके नाम पे की जा रही है, महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे। लेकिन उस पर भी कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और अब जाट नेता पे दी जा रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप लोग कैसे देखते हैं इसे? उसमें ऐसा है भाई साहब, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है उसको भी हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह उन्होंने ज़मीन को दान किया था, है ना। अब वो आज हम लोग जो रैली में जो गए थे, आदरणीय मोदी जी ने जो शिलान्यास किया है, जाट शिरोमणि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के नाम से, हम लोगों तो शिक्षा का अच्छा माहौल लगेगा और एक मैसेज अच्छा जाएगा। बच्चे पढ़ने जाते थे हमारे जो है या आगरा या मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो दूर भी पढ़ते थे। अब अच्छा माहौल लगेगा और एक डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास हुआ है। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है ये शिक्षा के माहौल को व्यापक तौर पे बढ़ाने के लिए की जा रही है कि हिंदुओं को हिंदूवादी विचारधारा देने के लिए या हिंदुओं का वोट लेने के लिए? नहीं, विद्यालय सब क्या होता है, उसमें सब पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो कोई आरोप लगाएगा इसमें राजनीति हो रही है या फिर राजनीतिक माहौल कहाँ से आ गया? भाई शिक्षा होनी भी चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी भी चाहिए। जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब जातिवाद का माहौल देखने को मिलता है, BC के हों, SC के हों या हिंदू के जो भी हैं, उनको आरक्षण की बात क्यों नहीं होती? मुस्लिम के लोग 80% क्यों पढ़ते हैं? वहाँ से एक छात्र था कश्मीर का जो आतंकवादी बना था। तो ये सब इस तरह की जो पढ़ते हैं उनकी मानसिकता भी नहीं है, ठीक नहीं है। तो मानसिकता में सुधार करना चाहिए उनको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की भी तस्वीर लगी हुई है, उसके भी अलीगढ़ का लोग विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए? हाँ, जिन्ना की तस्वीर हटनी, क्यों नहीं हटनी चाहिए? सांसद जी ने प्रयास किया, उसे हटवाने का काम किया। अब किसी ने दुबका चोरी के लगा रखी तो लगा रखी हो, उन्हें सांसद जी ने उसका पूरा विरोध किया था, उसके समर्थन में हम भी थे। जो अच्छा, ठीक है भाई वो पाकिस्तान का है तो इंडिया में उसको क्या रह जाता है? बंटवारे के टाइम पे गांधी जी और जिन्ना जी ने जब बंटवारा किया था तो वो वहाँ चले गए।
तो ये जो मुस्लिम हमारे जो कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, जो खाते तो हिंदुस्तान का है मगर गुण गाते हैं पाकिस्तान के, उसी मानसिकता के आधार पर वो जिन्ना को थोड़ा सिरे देने का काम करते हैं, कोई कुछ नहीं देना चाहिए। नहीं, मैं अभी कुछ मुस्लिम नेताओं को सुन रहा था, अलीगढ़ के जो स्टूडेंट है, छात्र नेता, वो कह रहे थे भाई इतिहास है जिन्ना हमारे, तो रहने दीजिए, क्यों हटा दें? गलत है ना, क्यों रहने दें? इससे तो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर पाकिस्तान जा सकते हैं, वो जब ये सोच रखते हैं तो क्यों रहना चाहिए भाई। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या मैं और भी महापुरुष जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ये सारा श्रेय हमारे सब भारतीय महान पुरुषों को और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी में जो रहे और हमारे देशभक्त जो चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और लाला लाजपत राय, ये काफ़ी सारे लोग रहे। तो हम तो हिंदुस्तान के, हम तो अपने हिंदुत्व की बात करेंगे ना।